बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल एक जगह पर लेक्चर था। लेक्चर ख़त्म हुआ, मुकम्मल हुआ तो उसके बाद 25 मिनट की सवाल और जवाब की नशिस्त थी। एक तालिबा ने सवाल पूछा कि सर, खुशी क्या है और गमी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी तारीफ क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि सही माने में ये खुशी है, और हमें कैसे पता चलेगा कि ये गम है और गम को कम कैसे किया जा सकता है। तो इस मौजू पर मैंने एक किताब का मुताला किया हुआ था। तो मैंने बताया उन्हें कि खुशी तकसीम करने से बढ़ती है और गम तकसीम करने से कम होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी पोजीशन आ गई, फर्स्ट पोजीशन आ गई स्कूल में, तो अगर फर्स्ट पोजीशन को आप छुपाए छुपाए रखेंगे, दिल के अंदर ही रखेंगे, तो वो खुशी नहीं होगी। आप हर किसी को जाते हैं, दिखाते हैं और कहते हैं कि देखो माँ मेरी पोजीशन आ गई, अब्बू मेरी पोजीशन आ गई, भाई मेरी पोजीशन आ गई। कुलीग को भी बताते हैं, क्लास फेल्यूज को भी बताते हैं, मामू को भी बताते हैं, खाला को भी बताते हैं, हर एक को बताते फिरते हैं मेरी पोजीशन आ गई, मेरी पोजीशन आ गई, मेरी पोजीशन आ गई। तो उससे क्या होता है, जैसे आप दूसरों को बताते हैं, वो आपकी हौसला अफजाई करते हैं, तो आपकी खुशी में इजाफा हो जाता है, दुगनी तिगनी चुगनी इजाफा होता चले जाता है। शादी होती किसी की, निस्बत हो जाती किसी की, तो वो दूसरों को बताता है जी मेरी शादी हो गई है, लोग उसमें शामिल होते हैं, तो आपकी खुशी बढ़ जाती है, दो चंद हो जाती है। गम है, किसी के वालिद का इंतकाल हो गया, वालदा का इंतकाल हो गया, किसी की बेटी का इंतकाल हो गया, बेटे का, किसी का भी करीबी अजीजो अकारम में से किसी का इंतकाल हो गया, तो लोग आपके गम में शामिल होते हैं। आप बताते हैं जाके जी मेरे वालिद की वफात हो गई, तो वो दुआ पढ़ता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आपको सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। फिर आप तसल्ली देते हुए कहते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो जी रूह यहाँ पर दुनिया में आया है हर एक ने मरना है। देखो अंबिया नहीं रहे, सहाबा नहीं रहे, ताबीन नहीं रहे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कोई नहीं रहा, तो हमने और आपने भी एक दिन चले जाना है। हर कोई एक क्यू में लगा हुआ है, एक लाइन में लगा हुआ है, जिसकी जिसकी बारी आती जाती वो चला जाता है। अब क्या होता है, आपका गम हल्का होना शुरू हो जाता है, गम कम होना शुरू हो जाता है। तो खुशी तकसीम करने से बढ़ती है, गम तकसीम करने से कम होता है। इसी तरह मैंने बताया तलबा को कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। मियाँ बीवी, आज हमने कई माशरे में देखा, हमारे पास सवालात आते हैं, मसाइल आते हैं कि माँ बाप ने अपनी बेटी की या बेटे की बड़ी धूमधाम से शादी की, बड़े अरमानों के साथ दुल्हन लेकर आए, एक हफ्ते के बाद, डेढ़ हफ्ते के बाद मियाँ बीवी की लड़ाई शुरू हो जाती है, सास की बहू की लड़ाई शुरू हो जाती है, नंदों के साथ मसला शुरू हो जाता है, भवज के साथ मसला शुरू हो जाता है। जिस बेटे के इतने अरमानों के साथ शादी की होती है, वो एक हफ्ते के बाद बदला बदला नजर आता है, और बहू के साथ माँ की नहीं बन रही होती, या बसौकात मियाँ बीवी के आपस में नहीं बन रही होती। वजह इसको क्या, मसला ये है कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे को समझे। दफ्तर में काम करने वाले दो लोग होते हैं, हर एक का मिजाज मुख्तलिफ है। एक का मिजाज है खामोशी से काम करना, दूसरे का मिजाज है बातचीत करके और शोर करके काम करना। एक का मिजाज है लतीफे सुनाना, दूसरा संजीदा है, तो लड़ाई तो होगी। असल बात यह होती है कि एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के मिजाज को समझे, कंप्रोमाइज करें कुछ बातों पर, कुछ बातें आप उनकी बात नहीं, कुछ बातें इनकी मान ले। और इससे बढ़कर तीसरी बात यह है कि एक दूसरे को जो हुकूक है वो अदा करे। माँ का जो हक है वो माँ को दें, बहन का जो हक है वो बहन को दें, बीवी का जो हक है वो उनको दें, पड़ोसी का जो हक है वो उनको दें। दफ्तर में जो आपका साथी है, आपसे सीनियर है,
آپ ان سے جونیئر ہیں تو آپ جونیئر بن کے رہیں، جو سینئر ہے وہ سینئر بن کے رہے۔ جب اس طرح آپ ایک دوسرے کو سمجھ لیں گے، اس طرح معاشرے میں ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا، دفتر میں کوئی آدمی آ گیا، نیا آ گیا، اس کو سمجھنے میں ہم نے دیر کی، لڑائی جھگڑا فساد دنکا لگائی بجائی غصہ نفرت انتقام یہ سب چلتا رہا۔ بعد میں جب اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ وہی ناراضگی دشمنی دوستی میں بدل گئی، وہ آپ کا دلی دوست بن گیا، ہمدرد بن گیا۔ تو کیا تھا کہ پہلے جو 2-3 سال لڑائی ہوتی رہی اس کو سمجھا نہیں آپ آپس میں۔ جب ایک دوسرے کو آپ سمجھ لیں گے، ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، ایک دوسرے کے سفر کریں گے، ایک دوسرے کے مزاج کے ساتھ واقف ہوں گے، تو یہ مسئلے حل ہوتے جائیں گے، مسئلے کم ہوتے جائیں گے، اور آپ کا گھر آپ کا دفتر جنت نما بنتا چلا جائے گا۔ آج معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ، ہر آدمی کہتا ہے کہ وہ میرا حق ادا نہیں کر رہا، وہ میرا حق ادا نہیں کر رہا، وہ میرا خیال نہیں کر رہا، وہ میرا خیال نہیں کرتا۔ سینئر کو سینئر کی جگہ پر رکھے، جونیئر کو جونیئر کی جگہ پر رکھے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں، ایک دوسرے کو رفتہ رفتہ سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے غصے پر کنٹرول رکھیں، اپنے جذبات پر کنٹرول رکھیں۔ انسان میں بہت سارے منفی جذبات ہیں، 73 منفی جذبات انسان میں پائے جاتے ہیں۔ ان منفی جذبات میں سب سے خطرناک منفی جذبہ غصہ ہے۔ لڑائیاں غصے کی وجہ سے، طلاق غصے کی وجہ سے، قتل و غارت غصے کی وجہ سے۔ انتقام نہیں لینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاتلوں کو، اپنے دشمنوں کو، جانی دشمنوں کو معاف کر دیا۔ سب کے لیے عام معافی کا اعلان۔ فتح مکہ ہوا تو سب کے لیے معافی کا اعلان۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دشمن دوست بن گئے۔ ابھی ماضی قریب میں دیکھیں، نیلسن منڈیلا جب آیا تو 28 سال جیل میں رہا، اس نے سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ تو ضرورت آج اس کی ہے کہ ملکی سطح سے لے کے معاشرتی سطح سے لے کے انفرادی سطح تک ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔